हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्केलेटन सिस्टम क्लास 5 के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर साइंस का। सो हम देखेंगे इसमें स्केलेटन सिस्टम में पढ़ना क्या है, लेकिन मैं चैप्टर शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, स्केलेटन, स्केलेटन के पार्ट पढ़ेंगे, स्कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब समझा के चलूंगा, डोंट वरी। बैकबोन, रिब केज, लिप्स, ग्रिडल्स, जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारे में मूवेबल है, इमूवेबल होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद मूवेबल इमूवेबल के टाइप्स होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। मसल्स और मसल्स के टाइप्स। ये टोटल 15 टॉपिक्स, ये टोटल 15 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये है आपका स्केलेटन। क्या है? 15 टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। क्या होता है? कंकाल। ठीक है, तो आइए फिर हम चैप्टर को देखते हैं। लेकिन मैं चैप्टर को शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब, जिससे आपको इस चैनल का नोटिफिकेशन जब ऑन करेंगे तो आपको फर्स्ट सबसे पहले ये वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट को समझ सकें। साथ ही साथ आप चैट अगर आ ही चुके हो तो लाइक करके जाना। क्या करके जाना? लाइक। कमेंट्स आपको करना है, अगर कोई डाउट है या ऐसी मन हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कमेंट्स। तो आइए फिर दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अपना स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्केलेटन क्या होता है। देखो स्केलेटन का जो मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम का, इसका मतलब होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। क्या होता है? कंकाल। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं। आप भी अभी देखोगे, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। जो हमारे बॉडी होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, साइज होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, इस हैंड का शेप अलग है और साइज अलग है। ये मेरा स्कल है, स्कल का आप शेप अलग देखोगे, साइज अलग देखोगे। ये मेरा फिंगर है, फिंगर का आप शेप अलग देख लो और साइज अलग देख लो। वही इन्होंने बताया है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? साइज है। ठीक है, क्लियर इतना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप उनको बोलना हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 206। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के बच्चों टाइप होता है वो होता है बोन्स एंड स्केलेटन, फर्स्ट जॉइंट्स एंड क्रेटलीज। ये 3 टाइप्स जो हैं, इन 3 टाइप्स को हम लोग देखेंगे आगे, समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे कैसे होता है। ठीक है, आई सबसे पहले हम बोन्स यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या? बोन्स। यहाँ पे लिखा है बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। बोन्स का क्या मतलब होता है? हड्डी। बोन्स का क्या मतलब होता है? हड्डी। हड्डी। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। जो हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं। कैसा पार्ट होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, दे आर लिविंग टिश्यूज। इनको टिश्यूज में इसमें होते हैं। दे आर मेनली मेड ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस विच मेक द हार्ट। मतलब आपने कभी सुना होगा कि अगर किसी की बोन्स में कमी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गया है, तो उसको कैसे उसको मजबूत किया जाए। आपको आपने बेसिकली देखा होगा जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर हमें कहते हैं भाई साहब आपको क्या करना है, कैल्शियम का मेडिसिन देते हैं। क्या देते हैं? कैल्शियम। कहते हैं कैल्शियम खाओ। क्या खाओ? कैल्शियम खाओ। फास्फोरस खाओ। किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं जिससे
हमारी बॉडी का जो हड्डी है, जो बोन्स हैं, वो मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके, हार्ड हो सके। इसलिए हमें कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायर्ड होती है, कब? बोन्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। ठीक। इन्होंने कहा कि बोन्स आर स्ट्रांग बट लाइट। बोन्स हमारे बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत, बट वजन में हल्के होते हैं। लाइट का मतलब होता है हल्का। लाइट का क्या मतलब होता है? हल्का। लाइट का मतलब होता है हल्का। तो हमारे जो बोन्स होते हैं हार्ड तो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन अगर हम वेटेज करने जाएं तो वेट में क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, मतलब हल्का होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो बोन्स होता है हॉलो होता है। हॉलो मतलब होता है खोखला। क्या होता है? खोखला। कभी किसी ऐसे प्लेस पे आप जाके देखो जहाँ पे साइंस की लैब हो, या फिर लखनऊ में एक प्लेस है साइंस सिटी के नाम से, वहां पे आप जाके विजिट कर लो एक बार। वहां सारे बोन्स वगैरह रखे हुए हैं, तो एक बार उस बोन्स में देखना, उसको उठा के देखना। आपको समझ में आएगा कि जो हमारे बोन्स होते हैं हॉलो होते हैं, खोखला होते हैं। स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, नो डाउट, बट वो क्या होते हैं? खोखला होते हैं। ठीक है, अंदर से। अंदर से जैसे आपने ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपने बम्बू देखा होगा, बम्बू है ना, कुछ बम्बू आपने देखा होगा जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? खोखला होते हैं, हॉलो होते हैं। ठीक है, बस वैसे ही हमारे बोन्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा कि इनसाइड द मोस्ट दीज बोन्स, यहाँ पे बहुत सारे बोन्स होते हैं। देयर इज अ सॉफ्ट, कुछ ऐसे भी बोन्स होते हैं जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अ बोन मैरो। ऐसे बोन्स को बोन मैरो कहते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। मतलब आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बोन्स हमारे सॉफ्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कि यहाँ पे आपका क्या है? दी बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। बोन मैरो का क्या मतलब होता है? ये रेड ब्लड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आरबीसी। इसी को हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेड ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? रेड बोन मैरो। ठीक है, हमारे बॉडी में। ओके, अभी मैं आपको बोन मैरो भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा समरी हम देख लेते हैं इस टॉपिक पे क्या क्या बताया। इस टॉपिक पे हमें एक चीज, पहली बात क्या याद रखनी है? ये याद रखना है कि हमारा जो बोन्स होते हैं हार्ड होते हैं। सेकंड, हमें कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायर्ड होती है, किस लिए? अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या है? हमारा जो बोन्स है वेट में हमारा लाइट होता है, हल्का होता है, क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं, खोखला होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट ये हमारा है, जो हमारे बोन्स होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ये इतने सी पॉइंट है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कैसा भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास ओपन है, प्लीज आप कमेंट कर देना कि हमें इस पॉइंट पे ये डाउट है, बट मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा, ये हमारा बोन मैरो है। ये हमारा बोन मैरो है। इस बोन मैरो में देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट देखिएगा। इस वाले पार्ट में आपको क्या है? रेड मैरो है। क्या है? रेड मैरो। ठीक है, मतलब लाल। रेड मतलब लाल। अब यहाँ पे ये देखेंगे, आपको अगर ये देखेंगे आपको ये खोखला समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? हॉलो। हॉलो समझ में आएगा, खोखला समझ में आएगा। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये जो आप पतली सी लाइन देख रहे हैं, ये पतली सी लाइन जो यहाँ पे गई हुई है हमारे पैरों में, हमारे जो हमारे क्या कहते हैं इसको, हमारे बोन्स में जो ये पतली सी लाइन गई हुई है, इसको हम ब्लड विजल कहते हैं। ब्लड विजल का वर्क क्या होता है? ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करने का वर्क करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आप स्ट्रॉन्ग व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप पार्ट देखेंगे, हल्का सा आप यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, ये डॉटेड पार्ट देखेंगे, इसको स्पॉन्गी बोन कहते हैं। और आगे का पार्ट देखेंगे, इसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। और ये वाला पार्ट, ये आपका येलो मैरो है। मतलब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको रेड मैरो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा आपको? येलो मैरो। ठीक है,
ये आपका बोन मैरो है, मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको बोन मैरो समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, मजा आया होगा। आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बोन समझ लेते हैं, बोन्स क्या होते हैं। बेसिकली बोन्स को हिंदी में कहते हैं हड्डी। क्या कहते हैं? हड्डी। इस हड्डी को की अगर हम बात करें तो बोन्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। बोन्स क्या होते हैं? हमारे शेप और साइज देते हैं, हमारे बॉडी को क्या देते हैं? शेप और साइज देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी थाई, जो हमारे, आपसे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से आपको कॉम्पिटिशन लेवल में भी हेल्प मिलेगा, अगर आप जीके जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां से भी हेल्प मिलेगा। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, जो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, हमारे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो कहाँ होता है? थाई में होता है। कहाँ होता है? थाई में। जो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है वो कहाँ होता है? थाई में। और उस थाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेमर से नाम से जानते हैं। फिर से सुनना मेरी बात, हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है? थाई है। और उस थाई को हम फेमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेमर के नाम से। ठीक है, क्लियर है इतना? आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? फेमर। वो कहाँ पे होता है? थाई में होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे बॉडी में कोई चीज लॉन्ग है तो कोई छोटा भी होगा, स्मॉल भी होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका बनता है कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे? हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे है? तो आपको क्या बताना है? स्टेप्स में होता है। कहाँ पे? स्टेप्स में होता है। और स्टेप्स कहते हैं उसे, जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ईयर में। फिर से सुनना मेरी बात, आपसे कोई पूछ रहा है लॉन्गेस्ट बोन, तो आपको बताना थाई में होता है, जिसको हम फेमर के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन, तो आपको बताना है वो हमारे ईयर में होता है, वो हमारे कानों में होता है, जो स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने दोनों का आंसर आपको दे दिया। आगे आते हैं, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पूरा जो ये आप देख रहे हो, इतना पूरा हिस्सा, ये आपका, शायद आप रेड कलर यूज कर लें क्योंकि वो दिख नहीं रहा होगा। ये जो इतना पूरा हिस्सा है आप देख रहे हो, इसको हम लोग स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी का मतलब होता है, देखो मैं आपको डायग्राम के साथ साथ समझाऊंगा, अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? खोपड़ी। आगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ये देखो, ये वाला पार्ट मैं एक दिखाऊंगा, दूसरे को रफ कर दूंगा जिससे क्लियर दिखे। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से इधर वाला पार्ट देखो, इधर ये क्या है आपका? ये फिक्स्ड जॉइंट है आपका। कैसा जॉइंट है? फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है। मतलब फिक्स जॉइंट का मतलब होता है ये एकदम जॉइंट है। अब देखो, जैसे ये मेरा इतना जो पार्ट है, देखिएगा, मुझे देखिएगा, जैसे ये मेरा इतना पूरा पार्ट है, तो ये स्कल हो गया, खोपड़ी हो गया। लेकिन इधर का जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है हमारे, ये कैसा है? फिक्स जॉइंट है। फिक्स जॉइंट का मतलब होता है जो जॉइंट है वहीं पे है, उसको हम रोटेट नहीं कर सकते ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये जो हमारा नेक होता है, नेक, नेक में क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रा। वर्टेब्रा। क्या कहते हैं? वर्टेब्रा। क्या कहते हैं? वर्टेब्रा। वर्टेब्रा। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये पार्ट देखो, यहाँ पे एरो के थ्रू यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर है, ये जो देखो, शोल्डर का मैं स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है शोल्डर में, जैसे मान लो कि ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, ये हमारा शोल्डर है। इस शोल्डर पे एक एक सॉकेट यहाँ से नीचे से लगा है, सेकंड सॉकेट आपको ऊपर से लगा है। ठीक है, इस सॉकेट के बीच में एक बॉल लगा है। क्या लगा है? एक बॉल है। इस सॉकेट के बीच में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक सॉकेट आपका ऊपर से है, सेकंड सॉकेट आपका नीचे से है। इस दोनों सॉकेट के बीच में एक बॉल है। क्या है? बॉल। तभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे जॉइंट है, इसको एकदम पकड़ के रखा है। कैसे रखा है? पकड़ के, एकदम एकदम एकदम, देखो ये बॉल हमारा जो है, ये बॉल को एकदम पकड़ के रखे हैं, एकदम जकड़ा हुआ है। जैसे मान लो, ऐसे समझो,
जैसे मान लो स्क्रू होता है, स्क्रू स्क्रू से हम कोई तो टाइट करते हैं, जैसे स्क्रू है, स्क्रू से हम कोई तो टाइट कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे बॉल को ये टाइट है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे बात को। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का जो ये शोल्डर होते हैं, ये जो बॉल होते हैं हमारा, ठीक है, ये शोल्डर का जो बॉल होते हैं, कभी कभी क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है। जब डिसलोकेट हो जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ का जो आपका ये बॉल है ये यहाँ आ जाता है, मतलब आपके शोल्डर से आपके हैंड पे आ जाता है, तो इसको कहते हैं डिसलोकेट होना। डिसलोकेट जब हो जाता है तो आपका उस टाइम पे देखो, फ्रैक्चर अलग चीज होता है, डिसलोकेट अलग चीज होता है। फ्रैक्चर का मतलब है कि आपके बोन्स को क्या हो गया है, टूट गया है, ब्रेक हो गया है, वो उसे कहते हैं फ्रैक्चर। लेकिन डिसलोकेट का मतलब है टूटा नहीं है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस जो आपका बोन्स है, जो आपका बॉल है, वो अपना प्लेस छोड़ चुका है, मतलब वो रिप्लेस हो चुका है, उसे कहते हैं डिसलोकेट होना। अब जब ये आपका शोल्डर, ये जो आपका शोल्डर है, ये शोल्डर अगर यहाँ से ये जो हमारा बॉल है, ये बॉल आपका यहाँ आ गया, आपके बॉडी में पेन होगा ही, समझिएगा बात को। तो फिर डॉक्टर के थ्रू क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन इसको लोकेट कराते हैं अपने सेम प्लेस पे, जिस प्लेस की हमें रिक्वायर्ड होती है उस प्लेस में हम क्या करते हैं, इसको लोकेट कराते हैं, ठीक है, वहीं पे रखते हैं। ये हमें डॉक्टर्स के हेल्प के थ्रू होता है, ठीक है। किसके हेल्प से होता है, डॉक्टर के, किसके थ्रू होता है, डॉक्टर के, ठीक है। किसके थ्रू होता है, डॉक्टर के थ्रू होता है। अब यहाँ पे आप बात को मेरे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि जब डिसलोकेट हो गया, वापस से हमने अपने बॉल को रखा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए अगर ये 2 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तुरंत आपको बता देते हैं भैया इसका सर्जरी करा लो। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तुरंत आपको बता देते हैं भैया इसका सर्जरी करा लो। लेकिन जो अच्छे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई डॉक्टर खराब है, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं, वो कहते हैं सर्जरी करा लो। सर्जरी कराने से क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो आपका चीड़ फाड़ वाला होता है, एक आपका दूरबीन होता है। दूरबीन वाला क्या करता है, चीड़ फाड़ तो सबको पता है ना, उसको खोलते हैं, उसके बाद उस पर टॉका वोका लगाते हैं। दूरबीन वाला क्या करता है, अंदर से, मतलब अंदर से लेजर द्वारा जाते हैं और वहां पे टांके लगाते हैं। जब ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा, समझिएगा यहाँ पे हमारा बॉल है, अब ये बॉल हमारा प्लेस अपने छोड़ चुका है, तो यहाँ पे लाके टांका लगा देते हैं। जब टांका यहाँ पे लगाएंगे इस हमारे शोल्डर पे, इस हमारे शोल्डर पे यहाँ पे हमारे टांका लगा देंगे, तो ये हमारा फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं 45 डेज तक आपको अपने हैंड पे ज्यादा फोर्स नहीं करना है, ज्यादा बल नहीं देना, ताकत नहीं देना है, उसको एक फिक्स रखना है, जिससे टांका आपका जो लग रहा है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। ये 45 डेज का टाइम लेता है आपके टांका लगने के बाद। अदरवाइज वो एक डर बना रहता है मन में कि यार कहीं हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, वो डिसलोकेट होने का खतरा और डर अंदर बना रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपका हैंड डिसलोकेट होता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑपरेट करने का, तो ऑपरेट करवा लेना, ठीक है। जो खर्चे आते हैं, चार्जेस आते हैं, वो डॉक्टर्स के होते हैं कहीं कहीं पे, मतलब लेकिन इसका सर्जरी भी बहुत कॉस्टली होता है। मिनिमम तो 50,000, 50,000 का सर्जरी तो मान के चलो कम से कम है, ऊपर तो 1 लाख भी जा सकते हैं, 1.5 लाख भी जाता है, बस इतना सा बात है। फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, ठीक है, ये हो गया शोल्डर। अब यहाँ पे शोल्डर देखिएगा, शोल्डर जॉइंट जो है, ये जॉइंट देखो, आप इसको रिमूव करा पा रहे हो, देखो मेरे हैंड को देखो आप, मैं इसको बिल्कुल रिमूव करा पा रहा हूँ, है ना। और ये जो आपका यहाँ पे होता है, जो मैंने आपको बताया बॉल से आपका खिसक के आ जाता है, ये यहीं पे आता है, इस इतने प्लेस पे आता है, हैमर्स पे ही ये आता है। फिर यहाँ पे ये वाला जो है, इसको हम स्ट्रनम कहते हैं, ये हमारा रिप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेडियस होता है, जो रेडियस वो पतले पतले होते हैं, ठीक है। और ये वाला आप देख रहे हो उल्ना कहते हैं, और ये वाला जो फेमर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे बॉडी में सबसे इस लॉन्गेस्ट हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे होता है, थाई में होता है, ये वही फेमर है। फिर इसको हम कहते हैं फेबुला कहते हैं, टीबा इसको कहते हैं। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट क्या होता है, जो हमारा नी वाला जॉइंट होता है, जो घुटने का जॉइंट होता है, उसको हम लोग नी जॉइंट कहते हैं, हिंग जॉइंट कहते हैं। एक ऐसा जॉइंट जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप अपने पैर को देखो, अपने नी को देखो, किसी भी तरह आप रोटेट करा देते हो, उसे कहते हैं हिंग जॉइंट, ठीक है।
अब बात यहाँ पे आते हैं हमारे ईयर का, क्योंकि हमारा सेकंड क्या था, यहाँ पे जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हमारा बोन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, ईयर में होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको मैं डायग्राम के साथ साथ सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा डाउट कहाँ पे है। एक एक पॉइंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में बता के जाना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोन्स में आते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, एक ह्यूमंस में जो बोन्स होते हैं वो नॉर्मली 206 बोन्स होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यहाँ पे लिखा है बेबी इज बोर्न विथ 300। जब एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके बॉडी में जो बोन्स होते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसके बॉडी में जो बोन्स होते हैं 300 बोन्स होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, सॉफ्ट होते हैं। ह्यूमंस में जो बोन्स होते हैं कैसा होते हैं, एक मतलब जब एक इंसान बड़ा हो जाते हैं, 10 साल 15 साल 25 साल या 18 साल के ऊपर समझ लो, आफ्टर 18, तो क्या होता है, उसका बोन्स स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी इस बच्चे का जो 300 बोन्स है वो सॉफ्ट बोन्स है, एकदम पतला पतला बोन्स है। ठीक है, विथ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड क्या करते हैं, चाइल्ड का ग्रोथ के साथ साथ सेम ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर, उसके साथ जैसे जैसे वो बच्चा ग्रोथ करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, ग्रोथ करता है, वैसे वैसे उस बच्चे का जो बोन्स है वो भी ग्रो करता है। बच्चा बढ़ा, बोन्स बढ़े, फिर से बच्चा बढ़ा, फिर से बोन्स बढ़े। जैसा जैसा वो बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बोन्स क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट मतलब 18 ईयर्स माना गया है एडल्ट के लिए, तो 18 ईयर्स का हो गया, 18 ईयर्स के ऊपर हो गया, तो उस बच्चे का जो बोन्स है 206 बोन्स आ जाते हैं, मतलब वो जो 300 सॉफ्ट बोन्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपको 206 बोन्स में। जो 300 बोन्स थे वो 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब एक बच्चा एडल्ट हो जाता है। 18 माना जाता है, बेसिकली 18 के ऊपर हो जाता है तो उसका 206 बोन्स में काउंट होता है। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ में आपको? आई कि नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा? अगर मजा आ रहा है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो ये हम कितने अच्छे अच्छे वीडियो लगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना, समझ में चीजें आ रही हैं? आपको डायग्राम के साथ साथ एक एक पॉइंट में क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आप चैनल हमारे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अगर लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी ये हमारा वीडियो मिल सके और बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो हम इसी के साथ अपने इस क्लास को आगे की तरफ लेके चलते हैं, और हमारे यहाँ पे टॉपिक है स्केलेटन। क्या है, स्केलेटन। देखो स्केलेटन का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था खोपड़ी होता है, क्या होता है, खोपड़ी। द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। इन्होंने कहा जो इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, हड्डियों का हमारी बॉडी में, उसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। कैसा इंटरनल फ्रेमवर्क, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल जो फ्रेमवर्क होते हैं हमारे बॉडी में उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आया कि हम, बट वाई डू आवर बॉडी हैव स्केलेटन, लेकिन हमारे बॉडी के पास स्केलेटन क्यों होता है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शंस क्या है, ये वर्क क्या करता है, क्या वर्क क्या करता है। तो आइए हम इसका बिल्कुल वर्क देखते हैं कि वर्क क्या करेगा। जो हमारा स्केलेटन होता है इसका मेन फंक्शंस होते हैं कुछ, हाँ मेन फंक्शन होते हैं। वो मेन फंक्शन हम समझते हैं, गिव सपोर्ट टू बॉडी एंड हेल्प्स मेंटेन द शेप। स्केलेटन का जो बेसिकली पहला जो वर्क है, स्केलेटन का जो पहला वर्क है हमारी बॉडी में, वो कैसा वर्क है, वो ये कहता है स्केलेटन हमारा कि भैया हाँ, क्या करना है, स्केलेटन कहता है कि हमारी बॉडी में सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है एंड हेल्प करता है मेंटेन करने की, इसको शेप को, जो हमारे बॉडी का शेप होता है उस शेप को मेंटेन करने का हेल्प कौन करता है, स्केलेटन करता है। मेंटेन करने का हेल्प कौन करता है, स्केलेटन करते हैं बॉडी के शेप को। ठीक है, और सपोर्ट करते हैं। दूसरा वर्क क्या होता है, ये हमारा जो प्रोटेक्ट होता है, इंटरनल प्रोटेक्ट जो होता है, इंटरनल जो हमारे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट।
इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, क्या होते हैं इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी, जैसे मेरा जो बॉडी है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम आपके सामने है, जो मेरा बॉडी है, इस बॉडी में जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो गए, जैसे हमारे ब्रेन हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, इनको क्या करके सपोर्ट करता है, कौन करता है, हमारा स्केलेटन करता है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, ये बताना है, मतलब एग्जांपल देना है, जैसे मैंने हार्ट का दिया, ब्रेन का दिया, लंग्स का दिया, वैसे आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स का आंसर बताना है, ठीक है। साथ ही साथ हेल्प्स द बॉडी टू मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और क्या करता है, हेल्प्स द बॉडी, हमारे बॉडी को हेल्प करता है, किस लिए, मूव कराने के लिए, किस लिए, मूव कराने के लिए, जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स की सहायता से क्या करता है, हमारे बॉडी को मूव कराता है, ठीक है। अभी मसल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बोन्स पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको स्केलेटन पढ़ा रहा हूँ, तो बस उस टॉपिक पे आप फोकस करिए जो टॉपिक आपके सामने भी है। मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा, मसल्स का एक एक पॉइंट बता के जाऊंगा, एक ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा बॉडी है उसको मूव कराने का हेल्प कौन करता है, हमारा स्केलेटन करता है, किसकी हेल्प से करता है, मसल्स की हेल्प से करता है, उसके साथ साथ, ठीक है। चलो इतनी बात आई समझ में, क्लियर है इतना। आओ देख लेते हैं स्कल क्या होता है। देखो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा है, ये हमारा खोपड़ी, ये हमारा खोपड़ी, ये हमारा खोपड़ी होता है स्कल, ठीक है। स्केलेटन का मतलब कंकाल होता है, स्टार्टिंग बताया, स्केलेटन मतलब कंकाल होते हैं, उनमें भी मैंने बोल दिया हो, बट स्कल मतलब खोपड़ी होता है, स्केलेटन मतलब कंकाल होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में शायद बताया भी था, ये देखो ये यहाँ बताया, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम स्कल की बात करते हैं। स्कल बेसिकली हमारा करता क्या है, देखो ये हमारा स्कल है, आप देख रहे हो। अगर आप ऐसे मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मान लीजिए जो हमारा बॉडी है, अगर मेरे बॉडी में ये ऊपर जो मांस है, मसल्स हैं, अगर ये मसल्स ना हो, हमारे बॉडी में मसल्स ना हो, तो जो हमारा अंदर का जो स्कल होगा, जो हमारा स्केलेटन होगा, मतलब कंकाल होगा, हमारा जो स्कल होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे। अब आप जरा इमेजिन करो और मुझे कमेंट में आंसर देना, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि अगर मेरी बॉडी के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर मसल्स ना हो और ऐसे ही हमारा गॉड हमें स्कल्ट दे दें, स्कल दे दें, खोपड़ी दे दें, तो क्या हमारी बॉडी अच्छी लगेगी, क्या हमारे बॉडी की जो शेप है वो बेटर होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। स्कल क्या करता है, बेसिकली स्कल जो होता है प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, आई को, ईयर्स को। इट आल्सो गिव आवर फेस अ शेप, मतलब वही चीज मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए मेरी फेस पे, मान लीजिए मेरे फेस पे अगर मसल्स ना आए और ऐसे स्कल्स हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा, क्या ये जो सामने डायग्राम रखा हुआ, क्या ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बताना है आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सही से बताना है आप, आ रहा है। तो वही बात है कि हमारे बॉडी में ये स्कल है, ये अच्छा नहीं लगे ना, मजा नहीं आएगा, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आपको भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में सेप की आवश्यकता होती है, नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है। स्कल क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन होता है इसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। आईज आते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, सेप देता है।
क्या करता है, शेप देता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्कल है, जो हमारा खोपड़ी है, इसमें 22 बोन्स हमारे जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो फिक्स हैं। जो हमारे 22 बोन्स होते हैं वो फिक्स हैं, एकदम फिक्स हैं। किसको छोड़ के, लॉर्ड जॉ, मतलब जबड़े को छोड़ के। जबड़े मतलब देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आप भी जब बोलते हैं तो आपका ये जो इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट मतलब इतना पार्ट क्या होता है आपका, मूव करता है। मतलब ये इतना पूरा जो है ये हमारा स्कल है। इस स्कल में 22 बोन्स हमारे फिक्स हैं, लेकिन किसको छोड़ के, जॉ को छोड़ के। जॉ मतलब जबड़ा होता है। इतना जो पार्ट है मेरा देखो मूव करा रहा है, जितनी बार मैं बोलूंगा मूव कराएगा, लेकिन बाकी रेस्ट हमारे पार्ट देख लो मूव नहीं हो रहा है। ना मेरा आपका हेड हो रहा है, ना मेरा ये हो रहा है, ना ईयर हो रहा है, ना आइस हो रहा है, कुछ भी हमारे यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा क्या मूव हो रहा है, हमारा ये इतना पार्ट, जॉ वाला पार्ट, हमारा जबड़े वाला पार्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी 22 बोन्स आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं स्कल में, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ मूवेबल डॉट। देखो यहाँ पे बताया भी गया, वही चीज बताया जो मैंने आपको बताया कि टॉक करने के लिए, बात करने के लिए और खाने पीने के लिए हमारा जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, ये मूवेबल होता है। ठीक है, गॉड ने ऐसे बनाया है, बहुत सोच समझ के। इट गिव्स अ शेप टू द फेस, ये हमारे फेस को एक शेप देते हैं, एक आकार देता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन, आईज एंड ईयर्स, जो मैं स्टार्टिंग देख लिया। इट प्रोवाइड्स सॉकेट फॉर द आईज, हमारे आंखों में क्या देते हैं, एक सॉकेट देते हैं। सॉकेट मतलब प्रोटेक्शन, सेफ्टी होता है सॉकेट। ठीक है, इफ हमारी आईज नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। मूवेबल लॉजा हेल्प्स अस टू टॉक एंड ईट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, इतनी सी बात आई समझ में। देखो इसमें क्या क्या आपको अंडरस्टैंड करना है, इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी में जो स्कल होते हैं, स्कल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रेन को, आइज को, ईयर्स को। ठीक, और क्या करते हैं, हमारे फेस को शेप देते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, 22 बोन्स हमारे होते हैं, फिक्स होते हैं। किसको छोड़ के, लोअर जॉ के छोड़ के। क्यों इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये माप मूवेबल होता है। ठीक है, बस ये तीन बातें आपको याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है स्कल में। आ रही है बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मजा आना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिन और बैकबोन। मैं आपको स्पिन एंड बैकबोन को अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मींस नेक्स्ट थर्सडे को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि आज ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट 40 टू 45 मिनट्स हो गया है। अभी मैं और लेके जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाएगी। और जैसे कि मुझे भी पता है क्लास 5th के बच्चे इतना, मतलब देर तक, इतना टाइम तक बैठ के पढ़ नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा होता है मन में बेचैनी होने लगती है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो करके आपके लिए ला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बना रहा हूँ, जिससे आपका भी मन लगे पढ़ाने में और आपको अच्छा लगे वीडियो। ठीक है, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्सडे को मैं बैकबोन से स्टार्ट करूंगा, पीछे का जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करूंगा। आज के लिए मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी आए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तब भी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को जैसे ही आप ऑन करेंगे, वैसे आपके पास हमारे किसी भी वीडियो का पहली बार, पहले पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप टाइमली क्लास में आ पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, आप चैनल को अगर शेयर करेंगे तो क्या होगा, और आपके दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, और आपके अच्छे अच्छे दोस्त इसको देख पाएंगे और इसके एक्सपीरियंस ले पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अब अगर आप चैनल पे हमारे आ ही चुके हो तो हमारे इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करके जाना। लाइक करने से क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे, हमें पता चलेगा हाँ, मैं जिस बच्चे के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है,
साथ ही साथ अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक्स पे कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना। और मैंने आपको से क्वेश्चन पूछा है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे क्या क्या होते हैं, ये आप बताइएगा, ठीक है? तो आप कमेंट करना मत भूलना कोई भी डाउट हो। सो आज की क्लास हम यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में थर्सडे को, और आपका मंडे को मैथमेटिक्स होता है तो मंडे को भी आ जाइएगा। शाम के 8 बजे हमारी क्लासेस ये आपको मिल जाती हैं, ठीक है? मंडे को मैथमेटिक्स और थर्सडे को साइंस 8 PM, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।